हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं बितान भाग दो। भाग दो से हम पढ़ने वाले हैं जूझ। इसको आनंद यादव जी ने लिखा है। तो सबसे पहले हम इस कहानी के नायकों के बारे में जान लेते हैं। तो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं आनंद। आनंद एक छोटा बालक है जो पढ़ने के लिए बहुत इच्छुक है, लेकिन उसका दादा उसे पढ़ने के लिए नहीं भेजता है। अपनी माँ से हर बात कह देता है। अपनी माँ से वह बोलता है कि मुझे पाठशाला जाना है, तो आप दादाजी से बोलिए कि मुझे पाठशाला जाने दे। यह आनंद के दादा रत्नप्पा जी जो आनंद को पढ़ने के लिए बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। महाशय हैं दत्ताजी राव, गांव के मुखिया हैं। इनसे इनकी माँ आती हैं, आनंद की माँ आती हैं और इन्हें अपनी प्रॉब्लम बताती हैं। ये उस प्रॉब्लम का समाधान करते हैं। और हम बिना देरी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, इसलिए हमारे चैनल को पाठशाला जाने के लिए बहुत तड़पता है और वह सोचता है कि अपने दादा से बोलेगा इस बात से कि मैं पाठशाला जाऊंगा, लेकिन वह सोचता है कि यदि दादा उसकी हड्डी पसली एक कर देता है, इसलिए उसके दादा से कहने की कोई हिम्मत नहीं बनती है। दादा कोल्हू आप जानते हैं, गुड़ निकालने के लिए हम उसे कोल्हू कहते हैं। जो आनंद का दादा है वह दीपावली के ख़त्म होते ही अपने आनंद से कोल्हू चलवाने लगता है, जिससे जल्दी गुड़ उत्पन्न किया जा सके। लेकिन वह यह नहीं जानता है कि कुछ समय तक और एक देर में खेत में खड़ी रहने से पक जाती है, इसलिए गुड़ अधिक निकलता है। लेकिन वह सोचता है यदि हमारा गुड़ आगे जाएगा बाजार में तो हमें अच्छी खासी कीमत मिल जाती है, इसलिए कोल्हू वह आगे चलाता है और कोल्हू ख़त्म कर देता है। इसी कारण आनंद अब की बार भी 1 महीने पहले ही अपने काम से निपट जाता है और वह घर आता है। घर पर अपनी माँ से कहता है कि मुझे पाठशाला जाना है और वह अपने दादा से बोले कि मुझे पाठशाला जाने दे। लेकिन उसकी माँ भी कहती है यदि मैं भी बोलूँगी तो दादा बहुत गुस्सा करेगा, इसलिए उसकी भी हिम्मत नहीं होती है। फिर वह कहता है आनंद कि आप गाँव के मुखिया दत्ताजी राव से कहो, वह समझाएंगे दादा के लिए। फिर उसकी माँ बोलती है कि ठीक है, हम शाम को चलते हैं दत्ताजी राव के पास। और वह आनंद की माँ दोनों दत्ताजी राव के पास जाते हैं। दत्ताजी राव को समस्या बताते हैं कि बालक के पढ़ने लिखने के दिन है और इसे खेतों में काम करवा रहा है। दादा खुद भी बिल्कुल खेत का काम नहीं करता है और पूरे गांव में घूमता रहता है और हम लोगों से काम करवाता है। दत्ताजी राव यह बात सुनकर बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं उसे भेजना तो जरा मेरे घर पर, मैं उसे देख। शाम को जब रत्नप्पा अपने घर वापस आता है गांव में से घूमकर, तो आनंद की माँ बोलती है कि मैं सब्जी लेने गई थी बाजार में, तो देसाई जी ने आपको बुलाया है। रत्नप्पा यह बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसके लिए यह बड़े सम्मान की बात है कि गांव के मुखिया ने उसे बुलाया है। जब वह गांव के मुखिया के पास जाता है तो रत्नप्पा से देसाई जी कहते हैं कि तू बच्चे से काम करवा रहा है, उसे पढ़ाई। ये बात सुनकर रत्नप्पा कहता है कि जी सरकार, में उसे पढ़ाई करने के लिए इसलिए मना कर रहा है किया है क्योंकि वह दोस्तों के साथ बिगड़ रहा है, कंडे बीनता है, कहीं कुछ करता है, दोस्तों के साथ कहीं सिनेमा देखने जाता है, इसलिए मैंने इसे पढ़ाई करने से मना किया है। तभी पीछे से आनंद आ जाता है और आनंद से देसाई जी कहते हैं क्यों रे छोरे तू ऐसा करता है, यानी वो कहते हैं कि क्यों बच्चे तुम ऐसा क्यों करते हो पढ़ने के नाम। कहता है कि जी सरकार, मैंने सिनेमा देखने गया था, लेकिन कंडे बेचकर मैंने पैसे जोड़े, फिर मैं एक दिन के लिए सिनेमा देखने गया था, इसीलिए। फिर देसाई जी कहते हैं रत्नप्पा बच्चा है, एक बार के मैं समझ नहीं आती, तुम्हें एक बार समझाना चाहिए था, उसका स्कूल बंद नहीं कराना चाहिए था। तब रत्नप्पा बोलता है जी सरकार, मैं इसको कल से स्कूल भेजता हूँ, आप इसे समझा दीजिए कि ये फालतू की हरकतें नहीं करे और सीधे पढ़ाई करे। और सुबह शाम को जब आनंद और उसके दादा खाना खाते हैं तो आनंद का दादा कहता है कि यदि तुझे स्कूल जाना है तो सुबह शाम खेत पर पानी लगाना होगा। तो 11 बजे खेत पर से आएगा और शाम को 5 बजे खेत पर पहुँच जाएगा, पानी लगाएगा। यदि यह शर्त मंजूर हो तो कल से स्कूल जा। आनंद कहता है जी मैं सुबह शाम खेत पर आऊँगा और पानी लगाऊंगा। फिर आनंद कल सुबह से स्कूल जाने लगता है। धीरे धीरे वह स्कूल के माहौल से परिचित होता है और अपनी कक्षा में पास हो जाता है। आनंद स्कूल के माहौल से अच्छी तरह से अभी परिचित नहीं हुआ था, फिर धीरे धीरे परिचित होता गया और स्कूल में उसने सोचा कि खेत पर दिन भर तपने से अच्छा है कि स्कूल में दिन भर बैठकर पढ़ाई करो। तब स्कूल में मास्टर मंत्री गणित पढ़ाते थे और आनंद को गणित बहुत कम आता था और उसकी क्लास में बसंत को गणित बहुत अच्छा आता था, इसलिए मंत्री जी ने उसे मॉनिटर बना दिया क्लास का। और बसंत आनंद की पाठशाला में मास्टर नाभा सौंदर्यकर संगीत के शिक्षक थे। वह बहुत ही तुर्क लय के साथ संगीत सिखाते थे। तभी यह
आनंद के लिए संगीत में बहुत ही अच्छी रुचि थी। वह धीरे धीरे संगीत सीखता गया और संगीत में अच्छा माहिर हो गया। वह खेत पर काम करता था तो उसे अकेलापन महसूस होता